आज हम संगीत के क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन हल कर लिए और 101 क्वेश्चन 101 क्वेश्चन। गौहर जान का उपनाम क्या है? ए दरस पिया, बी छगन पिया, सी सगुन पिया, डी प्रेम पिया। तो इसका राइट ऑप्शन है छगन पिया। गौहर जान का उपनाम है छगन पिया, इसका भी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम की आंदोलन संख्या है? ए 320, बी 360, सी 300, डी 270। तो इसका राइट ऑप्शन है पंचम की आंदोलन संख्या है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में छोटे छोटे स्वर समुदायों के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? ए अशिप्तिका, बी स्थाई, सी मुक्चालन, डी मुर्की। तो संगीत में छोटे छोटे स्वर समुदायों के लिए किस स्वर का प्रयोग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है स्थाई, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप नोटेशन में भारतीय एक ताल से मिलने वाली लय को क्या कहते हैं? ए सिंपल ड्यूपल टाइम, बी सिंपल ट्रिपल टाइम, सी सिंपल क्वाड्रुपल टाइम, डी कंपाउंड टाइम। तो इसका राइट ऑप्शन है सिंपल ड्यूपल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के आचार्य हैं? ए भांकर बाव, बी राम गोपाल, सी पाणिनि, डी बलवंत राय भट्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है व्याकरण के आचार्य हैं पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबूरे का तुम्बा किसका बना होता है? ए लकड़ी का, बी लौकी का, सी कद्दू का, डी इनमें से कोई नहीं। तो तंबूरे का तुम्बा किसका बना होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी लौकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उदार कला, रूपात्मक कला, सी शिल्प, डी प्रतीकवादी कला। तो इसका राइट ऑप्शन है वैदिक काल में कला के लिए शिल्प का प्रयोग किया जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का संबंध किस स्वर से है? ए षड्ज और ऋषभ से, बी गांधार और निषाद से, सी गांधार और पंचम से, डी गांधार और मध्यम से। तो करुण रस का संबंध है गांधार और निषाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत एवं आलापों के छोटे खंड को क्या कहते हैं? ए रूपका लप्ति, बी बिदारी, सी स्थाई, डी मातु। तो इसका राइट ऑप्शन है गीत और आलापों के छोटे खंड को बिदारी कहते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घराने में लेकारी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? ए ग्वालियर घराने में, बी किराना घराने में, सी पटियाला घराने में, डी आगरा घराने में। इसका राइट ऑप्शन है डी आगरा घराने में लेकारी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है? ए वृद्देशी में, बी नाट्य शास्त्र में, सी संगीत रत्नाकर में, डी नारदीय शिक्षा में। तो इसका राइट ऑप्शन है स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन सर्वप्रथम वृद्देशी में प्राप्त होता है, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने अपनाई? ए अहोबल ने, बी लोचन ने, सी वैकुंठ मुखी ने,
डी बरतने, तो इसका राइट ऑप्शन है। वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना की पद्धति अहोबल ने अपनाई, उसके बाद में श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? ए 9, बी 6, सी 7, डी 8, तो इसका राइट ऑप्शन है महर्षि भरत ने 7 शुद्ध स्वर माने हैं और 2 विकृत स्वर माने हैं। इन्होंने कुल 9 स्वर माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि भरत ने कितने विकृत स्वर माने हैं? ए 2, बी 5, सी 0, डी 3, तो इसका राइट ऑप्शन है महर्षि भरत ने 2 विकृत स्वर माने, अंतर्गांधर और काकली निषाद, ये 2 स्वर विकृत स्वर माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित है? ए 20वीं श्रुति पर, बी 22वीं श्रुति पर, सी 34वीं श्रुति पर, डी दूसरी श्रुति पर, तो इसका राइट ऑप्शन है डी दूसरी श्रुति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने मुकाम माने गए हैं? ए 12, बी 24, डी 7, सी 7 और डी 20, तो इसका राइट ऑप्शन है मुकामों की संख्या 12 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? ए षड्ज को, बी गांधार को, सी मध्यम को, डी पंचम को, तो इसका राइट ऑप्शन है 13वीं श्रुति पर मध्यम को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत ने सारणा पद्धति में कितनी वीणाओं का प्रयोग किया? ए 4 वीणाओं का, बी 2 वीणाओं का, सी 1 वीणा का और डी 3 वीणा का, तो इसका राइट ऑप्शन है महर्षि भरत ने अपनी सारणा पद्धति में 2 वीणाओं का प्रयोग किया, चल और अचल वीणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत की प्रत्येक वीणा पर कितनी तारें थी? ए 9 तारे, बी 12 तारे, सी 7 तार, डी 15 तार, तो इसका राइट ऑप्शन है भरत की प्रत्येक वीणा पर 9 तार थी, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? ए नारद ने, बी पंडित बातखंडे ने, सी भरत ने, डी लोचन ने, तो नाद के 5 प्रकार नारद ने माने हैं, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति दर्पण नामक ग्रंथ का आविष्कार किसने किया? ए आचार्य बृहस्पति ने, बी पंडित सारंगदेव ने, सी आचार्य व्रत ने, डी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने, तो श्रुति दर्पण नामक ग्रंथ का आविष्कार आचार्य बृहस्पति ने किया, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य व्रत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया? ए 20 श्रुतियों का, बी 66 श्रुतियों का, सी 22 श्रुतियों का, डी 7 श्रुतियों का, तो आचार्य व्रत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया? इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट है इसका। और कोहल ने 66 श्रुतियाँ मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? ए भरत ने, बी नान्य भूपाल ने, सी मतंग ने, डी सारंग देव ने, तो श्रुतियों के नाम और उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम नान्य भूपाल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? ए अष्टक, बी सप्तक, सी मूर्छना, डी जाति, तो इसका राइट ऑप्शन है सप्त स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहते हैं? ए मुकाम, बी श्रुति, सी हंगाम, डी मौसीकी, तो इसका राइट ऑप्शन है ईरानी संगीत में श्रुतियों को हंगाम कहते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दक्षिण संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित हैं? ए 22, बी 25, सी 108, डी 72। तो इसका राइट ऑप्शन है दक्षिणी संगीत हो या उत्तरी संगीत, दोनों में ही 22 श्रुतियाँ प्रचलित हैं। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी गई है? ए 22, बी 11, सी 20, डी 66। तो मंद्र सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी गई है। मंद्र सप्तक हो या मध्य सप्तक, तार सप्तक, प्रत्येक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी गई है। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहते हैं? आर्चिक, एक स्वरी, आलाप, गातिक। तो प्राचीन काल में एक स्वर से युक्त गायन को आर्चिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में दो स्वरों से युक्त गायन को क्या कहते हैं? ए सामिक, बी आर्चिक, सी गातिक, डी दो सुरा। तो इसका राइट ऑप्शन है गातिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में तीन स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता है? ए गातिक, बी वाचिक, सी सामिक, डी निस्वर। तो तीन स्वरों से युक्त गायन को सामिक कहते हैं। इसके अंदर षड्ज, मध्यम और पंचम आते हैं। उदात के अंदर गांधार और निषाद, अनुदात के अंदर ऋषभ और देवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? अनुदात स्वर कितने श्रुतियों से युक्त थे? तो अनुदात के अंदर तीन श्रुति वाले स्वर आते हैं, जैसे ऋषभ और देवत। इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट है इसका। उदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? इसका राइट ऑप्शन है दो श्रुतियों से। इसमें गांधार और निषाद आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वादिष्ट स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त हैं? तो इसके अंदर षड्ज, मध्यम, पंचम आते हैं। ये चार चार श्रुतियों से, यानी चार श्रुति। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? ए पूर्ण स्वर, बी लघु स्वर, सी त्रिस्वर, डी त्रिस्वर। तो इसका राइट ऑप्शन है त्रिश्रुतिक स्वरों को लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? ए द्योस्वर, बी अर्धमात्रिक स्वर, सी अंतर स्वर, डी अर्धस्वर। तो इसका राइट ऑप्शन है डी अर्धस्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियां बांधी जाती है? ए 5 तंत्रियां, बी 9 तंत्रियां, सी 7 तंत्रियां, डी 12 तंत्रियां। तो इसका राइट ऑप्शन है 5 तंत्रियां बांधी जाती है। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धदेशी में जाति के कितने लक्षण वर्णित है? ए 16 लक्षण, बी 18 लक्षण, सी 8 लक्षण, डी 10 लक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन है 10 लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर में कितने गमक कहे गए हैं? ए 5 गमक, बी 38 गमक, सी 10 गमक, डी 15 गमक। तो इसका राइट ऑप्शन है डी 15 गमक संगीत रत्नाकर में कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्तिलम में अलंकारों की संख्या है? ए 14, बी 18, सी 69, डी 75। तो इसका राइट ऑप्शन है दत्तिलम में अलंकारों की संख्या 75 मानी गई है। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत दर्पण में अलंकारों का कुल उल्लेख है? ए 65, बी 63, सी 69,
डी 75। तो इसका राइट ऑप्शन है संगीत दर्पण में अलंकारों का उल्लेख है, इसका राइट ऑप्शन है बी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत परिजात में अलंकारों की संख्या है ए 70, बी 63, सी 69, डी 71। तो संगीत परिजात में अलंकारों की संख्या है 69, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत और मतंग ने अपने ग्रंथों में कुल अलंकारों का उल्लेख किया है ए 63, बी 53, सी 33, डी 13। तो इसका राइट ऑप्शन है भरत और मतंग ने अपने ग्रंथों में 33 अलंकारों का उल्लेख किया है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नान्यादेव जी ने अलंकारों की संख्या बताइए ए 42, बी 53, सी 40, डी 41। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट है, इसका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित सोमनाथ ने अलंकारों की संख्या मानी है ए 40, बी 63, सी 69, डी 32। तो इसका राइट ऑप्शन है पंडित सोमनाथ ने अलंकारों की संख्या 32 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत के काल में किस गायन का प्रचार था ए ग्राम का, बी ख्याल का, सी ठप्पा का, डी जाति का। तो भरत के काल में जाति गायन का प्रचार था, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है? द्वादश स्वर मूर्छनावाद का जनक किसे कहा जाता है? ए मतंग को, बी भरत को, सी सारंगदेव को, डी कोहल को। तो इसका राइट ऑप्शन है मतंग, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातियाँ कितनी मानी गई है? ए 22, बी 26, सी 21, डी 18। तो जातियों की संख्या 18 मानी गई है, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि भरत ने कुल मिलाकर कितनी तानों का वर्णन किया? ए 83, बी 85, सी 86, डी 84। तो इसका राइट ऑप्शन है महर्षि भरत ने कुल मिलाकर 84 तानों का वर्णन किया, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तान में सुरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ए सपाट तान, बी छूट के तान, सी बोलतान, डी कूटतान। तो इसका राइट ऑप्शन है ए सपाट की तान। जिस तान में सुरों का प्रयोग सीधा होता है उसे सपाट तान कहते हैं, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? ए रौद्र रस को, बी करुण रस को, सी हास्य रस को, डी श्रृंगार रस को। तो इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट है, इसका श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों।